4 मई के बाद से बंगाल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस 1 महीने में शक्तिशाली तृणमूल कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है। अभिषेक बनर्जी समेत 2 टीएमसी सांसदों पर हमला हो चुका है। टीएमसी के पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं। नौबत ये आ गई कि पार्टी में अब टूट की खबरों के बीच ममता बनर्जी को धरना देने उतरना पड़ा, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे धरना देने आई ममता बनर्जी शाम को 7 बजे के बजाय 5 बजे ही चली गई। मतलब 2 घंटे पहले ही ममता का धरना खत्म हो गया। ममता पार्टी के एकजुट होने का संदेश देने उतरी थी, लेकिन जिस पार्टी के अभी कुल 80 विधायक और 29 सांसद हैं, वहीं पार्टी प्रमुख के ही धरने में केवल 7 विधायक और 3 सांसदों के पहुंचने से सवाल उठा कि क्या तृणमूल कांग्रेस टूटने वाली है। लड़ेंगे या मरेंगे? नहीं तो मरेंगे। अगर जिएंगे या मरेंगे? ये लड़ेंगे। और जिएंगे तो बीजेपी को हटा देंगे। 71 साल की ममता बनर्जी विरोधियों को ललकारने सड़क पर धरना देने के लिए पहचान रखती रही हैं। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं, तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद हालात बदल गए। जो ममता केंद्र की मोदी सरकार को खबरदार करने सड़क पर उतरती थी, वो क्या अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैदान पर आई हैं? सवाल है कि जिस पार्टी के दम पर ममता बनर्जी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा में नारे लगवाती रही, बीजेपी चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, ओडिशा चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। क्या उसी विधानसभा में जल्द 2-2 तृणमूल कांग्रेस बटी हुई नजर आ सकती है? 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी। सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। ममता बनर्जी 4 मई को चुनाव हारती हैं और 4 जून आने से पहले पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडराने लगा। ममता बनर्जी भले ही अपने इस धरने को अपने सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन बताएं, लेकिन ये अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की वो आखिरी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें शिकस्त के बाद लगातार दरार देखी जा रही है। तभी तो जिस तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की आवाज देने से पहले ही धरने पर पहुंच जाया करते थे, वो पार्टी के बुलाने पर भी नहीं पहुंचे। वो भी तब जब ममता के भतीजे और पार्टी में नंबर 2 पर हमला हुआ, जिसके खिलाफ ये धरना बुलाया गया। लेकिन 80 विधायक और 29 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी के कितने नेता धरने में पहुंचे हैं, ये आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ममता के धरने में उनके सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा 2.5 तक नहीं पहुंचता दिखा, जो बताता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ एकदम कतई ठीक नहीं चल रहा। इस बात पर खुद ममता ने भी इस धरने में मुहर लगा दी। गद्दारी করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য। আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। ममता मान रही हैं कि पार्टी में बगावत हो रही है, जिसकी शुरुआत नतीजों के साथ ही दिखने लगी। 4 मई को तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, उसके 80 विधायक जीतते हैं। इसके 2 दिन बाद 6 मई को बुलाई गई पहली बैठक में टीएमसी के 10 विधायक गायब रहे, तो 13 मई की बैठक में टीएमसी के गायब विधायकों की संख्या 35 हो जाती है। 31 मई आते आते ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठक में गायब विधायकों की संख्या 80 में से 60 हो जाती है और ममता के धरने से सारी दुनिया ने वो देख लिया, जिसके बारे में वो सिर्फ पढ़ और सुन रहे थे। ममता बनर्जी के धरने में मंगलवार शाम 4 बजे तक 80 में से 73 विधायक गायब दिखे। इसी तरह 26 सांसदों ने भी गायब रहकर ममता की पार्टी में मचे घमासान से सबको खबरदार कर दिया है।
4 मई से पहले जो ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में हराकर इंडिया गठबंधन की नेता बनने का सपना संजोती रही, उन्होंने खुद सपने में नहीं सोचा होगा कि उनके खुद सड़क पर उतरने पर भी पार्टी के ही विधायक और सांसद साथ देने नहीं आएंगे। पार्टी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि वो ममता बनर्जी की वजह से ही सांसद विधायक बने। আমরা কেউ কিন্তু বাকি বিধায়ক যাদের কাছে ফোন যাচ্ছে, যারা আজকে গেটওয়ে হোটেলে মিটিং করেছেন, আমি তাদের অনুরোধ করব, আমরা কেউ নির্দল জিতে আসিনি। একজন 70 বয়সী ভদ্র মহিলা, 70 বছর বয়সী, তাকে খাটিয়ে ছুটিয়ে তার ছবি দিয়ে তার প্রচার করিয়ে তারপরে আমরা এসেছি এখানে। ফলে একটা লোকের বিবেক বলে কিছু থাকা উচিত। দলকে যদি কোনো সাজেশন থাকে, দলকে ঢেলে সাজানোর সুযোগটা দিন নেত্রীকে। তার আগে এইসব লোকের পাল্লায় পড়বেন না, এরা শুধু নিজেদের স্বার্থ জানে। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं का सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना आम बात रहा है, लेकिन इस बार यह काम बहुत तेजी से हो रहा है। चुनाव नतीजे को महीने भर भी नहीं बीते हैं, लेकिन खुद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को वरिष्ठ नेता और पार्षद टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ममता के लिए सबसे परेशान करने वाली बात अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी रही, जिसने तृणमूल कांग्रेस में मचे असंतोष से राजनीति को खबरदार कर दिया है। ममता बनर्जी जब भी मुश्किल में देखी गई हैं, उनका एक कामयाब फॉर्मूला रहा, सड़क पर उतरो, धरना प्रदर्शन करो, जनता की सहानुभूति लो। लेकिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होने के बावजूद जनता की तरफ से कोई समर्थन नहीं देखा गया। खुद ममता बनर्जी के धरने में पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद शामिल नहीं हुए। आप इस तरह से लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे समुदाय, जाति, पंथ और धर्म के लोगों को परेशान करेंगे, तो अच्छी तरह से समझ लें कि एक दिवस आप भी सत्ता से बाहर होंगे। और तब क्या होगा, एक बार ये भी सोच लीजिएगा। याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता है, वो आपको भी माफ नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में कल इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया है। ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी देकर पार्टी नेताओं को ये दिखाना चाहती हैं कि हार के बावजूद पार्टी और उनके तेवर जस के तस हैं, पहले की तरह हैं, वो झुकी नहीं है, रुकी नहीं। लेकिन उनके धरने से ज्यादातर सांसदों और विधायकों के गायब रहने को क्या समझा जाए। सवाल है कि जब ममता बनर्जी को अपने नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी क्या उनका साथ देने से उन्हीं के सांसद विधायक कतराने लगे हैं। जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा? पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को। तृणमूल में अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ चुकी है, जिसमें विरोध के दो सबसे बड़े चेहरे पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी हैं, जिनके मंसूबे तृणमूल कांग्रेस को दो फाड़ करने के हो सकते हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने वाला शिंदे इनमें से कौन बनेगा। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है। ऋतव्रत बनर्जी को इन तेवरों से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन माना जा रहा है कि जो रोल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने में एकनाथ शिंदे ने निभाया, बंगाल में उसी किरदार में ऋतव्रत बनर्जी दिख सकते हैं। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। ऋतव्रत बनर्जी के इन सवालों का सीधा मतलब ये संदेश देना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हाल हुआ, उसके लिए सिर्फ अभिषेक बनर्जी दोषी हैं। ये मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है, बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे? ट्वीट तो मोबाइल फोन में देख सकते हैं। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे, मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
ममता की पार्टी के ऋतुव्रत बनर्जी जैसे नेताओं के इन्हीं सुर की वजह से टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा। सूत्रों के अनुसार सोमवार को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी के कई और विधायकों से संपर्क किया है। दावा है कि सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कुछ विधायकों से मुलाकात की गई है, जिससे पार्टी के भीतर एक नए गुट के गठन की अटकलें तेज हो गयी। 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। तो टीएमसी के बागी नेता शिवसेना के महाराष्ट्र मॉडल को बंगाल में दोहराने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से टीएमसी की बैठकों से गैर हाजिर विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की आशंका से खबरदार करती है। वहीं टीएमसी के नेता इतना सब कुछ होने पर भी पार्टी के भविष्य पर खतरा नहीं देखते, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के दावे अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये तो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उसको सस्पेंड किया है और थैंक्स टू ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो स्टेटमेंट वो जो दोनों का नाम बताकर वो ये एस्टेब्लिश कर दिया पार्टी के अंदर से कौन क्या कर रहे हैं। अगर उसको कोई गलत कुछ लगा तो ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए। अगर कुछ उसको लगा उसके बारे में स्पीकर को खत लिख रहा है, ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज है, पार्टी देख रहा है। जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। बंगाल में हार का ठीकरा तृणमूल के बागी नेता अभिषेक बनर्जी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं में इतना दम है कि वो महाराष्ट्र जैसा खेला बंगाल में कर दें? क्या जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी, उनकी सरकार गिराई, क्या वैसा बड़ा विद्रोह ऋतुव्रत बनर्जी ममता बनर्जी की पार्टी में अंजाम दे सकते हैं? जहां तक 49 साल के ऋतुव्रत बनर्जी की बात है तो उन्हें इसी तरह से 9 साल पहले सीपीएम से निकाला गया। सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था, लेकिन साल 2020 में अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वो 2017 में पार्टी से निकाल दिए गए। आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो टीएमसी के टिकट से राज्यसभा पहुंच गए। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें उलुबेरिया पूर्वा से टिकट दिया, जहां से वो जीत भी गए, लेकिन अब वो टीएमसी में बगावत का केंद्र बन चुके हैं। इसीलिए ऋतुव्रत बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने गलती की, क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी कुछ ही साल पहले तृणमूल कांग्रेस में आए, वो एकनाथ शिंदे जैसे विद्रोह को कैसे अंजाम दे सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में इतनी ताकत है भी? इसके अलावा बंगाल में दल बदल करके सत्ता में हिस्सेदारी का लालच भी विधायकों के सामने नहीं है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स के खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। 4 मई के बाद बदले हुए बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमले को जनता का गुस्सा बताया गया, जिस तरह टीएमसी में नंबर 2 की ताकत रखने वाले अभिषेक पर अंडे और जूते तक फेंके गए। अगले दिन कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर लगने का दावा किया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। अभिषेक पर हमले के बाद भी जनता का समर्थन नहीं दिखा। चोर चोर चोटना अभिषेक चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, घोटालाबाज ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, एक कलंकारी ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, चोर ममता दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो।
চট চট চট্টা অভিষেকের পিসিটা চট চট চট্টা অভিষেকের পিসিটা চট চট চট্টা অভিষেকের পিসিটা They have become inhuman. It's a brutality. Murder of democracy, you forget. Now even people cannot get the treatment. इन सारी तस्वीरों ने दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसदों को सियासी तौर पर परेशान कर दिया है। टीएमसी के कई नेताओं को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ जुड़ाव उनका राजनीतिक करियर तो बर्बाद कर ही सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन ऋतुव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। इन सब के चलते कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई बड़ा खेला हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों और 29 सांसदों में से आधे से ज्यादा विधायक और ममता बनर्जी से अलग होकर 2 घास फूल वाले चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करते हैं। तब क्या होगा? इसीलिए ममता की पार्टी में टूट कोई सामान्य घटना नहीं होगी। ये उन्हें उद्धव ठाकरे, शरद पवार की कतार में खड़ा कर देगी, जिनके हाथ से पार्टी, विधायक और उनका चुनाव चिन्ह तक चला गया। क्या इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष विद्रोही नेताओं से हाथ जोड़कर गुजारिश करते दिखे कि वो डूबते जहाज को छोड़कर न भागें? लेकिन क्या तृणमूल के गैर हाजिर विधायक, सांसद ये बात मानेंगे? उद्धव ठाकरे को उनके करीबी एकनाथ शिंदे ने कमजोर किया, 40 विधायकों के साथ विद्रोह किया, जिसकी वजह से उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन शिंदे की बगावत से उद्धव के हाथ से पिता की बनाई पार्टी और चुनाव चिन्ह भी चला गया। ऐसी कहानी शरद पवार के साथ दोहराई गई जब उन्हीं की बनाई पार्टी के विधायकों को साथ लेकर अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए। पार्टी को लेकर तनातनी शुरू हुई, मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और शरद पवार को अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह गंवाना पड़ा। शरद गुट को नया नाम एनसीपी एससीपी, नया चुनाव चिन्ह मिला। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की यह कहानी बंगाल में दोहराई जाएगी? अगर ममता बनर्जी के आधे से ज्यादा विधायक, सांसद टूटे और टूटने वाला गुट चुनाव आयोग के पास गया, तो क्या ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह चला जाएगा? यह खतरा अब उनके सामने मंडरा रहा है। अब यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी को 40% के आसपास वोट मिले, नतीजों को 1 महीना भी नहीं हुआ, तब अचानक ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी में असंतोष भड़क उठा? क्या बीजेपी के लिए ममता की पार्टी का एक धड़ा टूटकर अलग होना फायदेमंद होगा? तो अभी ये लोग बीजेपी में शामिल नहीं होगा। अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा या बीजेपी में सपोर्ट करेगा तो जो लोग अभी अभी बीजेपी को वोट दे चुके हैं, यही तृणमूल का खिलाफ, यही तृणमूल का जो करप्शन है इसका खिलाफ वो लोग जाए। बीजेपी भी थोड़ा इस प्रकार से बोल रहा है जो वो डिस्टेंस में है, उसका जो हो रहा है वो इनसाइड वाला गेम है टीएमसी का, लेकिन बीजेपी जरूर इसको पीछे से हवा दे रहा है क्योंकि उसका कोशिश है जितना जल्दी हो तृणमूल कांग्रेस का इंटरनल जो फाइटिंग है, इंटरनल जो रिफ्ट है आगे बढ़ जाए। और ऐसा हालत पे तापस राय जो टीएमसी से 2024 में आया था, बीजेपी में शामिल होते हुए उसका कलकत्ता का, नॉर्थ कलकत्ता का टिकट मिल गया था लोकसभा का, लेकिन चुनाव हार चुके थे। इस बार वो मंत्री बना और उनका कहना 50 विधायक टूट सकता है। 80 में 50 विधायक, 2 तो एक्सपेल हो चुका है, एक जेल में है, तो 77 से अगर 75 विधायक टूट के अलग गुट बनाएगा तो वो लोग हो सकता है जो बीजेपी को सीधा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन दे विल क्लेम दे आर द असली टीएमसी। अभी क्या होगा आने वाला दिन में वो देखा जाएगा। तो ममता बनर्जी के विधायक और सांसद अगर उनका साथ देने के लिए धरने में शामिल नहीं हो रहे तो उन्हीं की पार्टी के छुटभैये नेता, दावा है, कट मनी जनता को लौटाते फिर रहे हैं। बदले बंगाल में जो नेता सत्ता के दम पर जनता से सरकारी योजनाओं की किश्त पाने के बदले में कट मनी लिया करते थे, वो राजनीतिक परिवर्तन के बाद हाथ जोड़कर लौटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वोट की ताकत बताने वाली तस्वीर है ये। किंतु आमी नाम बोलছি না, তারা অবশ্যই এই জায়গায় জানাবেন। অর্চনা মণ্ডল, রামগোপাল মণ্ডল, রামনারায়ণ মণ্ডল মানে বিকাশ বাবুর 2 ছেলে, অভিমন্যু মণ্ডল, জয়দেব পাত্র, নিতাই পাত্র, গোবিন্দ পাত্র, রাধাশ্যাম পাত্র, মধুসূদন পাত্র,
শক্তি প্রদর্শিত বাড়ি পেয়েছেন, কিন্তু ওনার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়নি। जगह है दक्षिण 24 परगना, जिसके सागर विधानसभा क्षेत्र के नाम खाना गांव में लोगों को बंगाल में परिवर्तन का असली एहसास हुआ। আমাদের ঘরের টাকা, এই টাকাটা কাকে দিয়েছিলেন, কেন দিয়েছিলেন? রাজালয় আমাদেরকে বলেছিল যে আপনাদের তো কিছুটা বাড়ি উঠে গেছে, তাই পাকার বাড়ি দেখলে আপনাদেরকে টাকা দেবে না, তা আপনি যদি 5000 টাকা দেন তাহলে আপনাদের টাকাটা আমরা স্যাংশন করব। यहाँ पर क्या हो रहा है पहले आप ये जान लीजिए। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता कट मनी लौटा रहे हैं, वो कट मनी जो सरकारी योजना का फायदा पहुंचाने के बदले वसूली जाती थी। पैसा लौटाने से पहले दावा है कि कट मनी वसूलने वाले तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य ने सभा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सबके सामने ये स्वीकार किया कि पैसे वसूलने गलत थे। ফেরত দিতে চাই এবং আজকের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি দিলীপ বাবুকে বলতে চাই। इसके बाद वो तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई, जिसमें 4 मई से पहले कट मनी वसूलने वाला ये शख्स 5000 रुपए सबको लौटाता दिखता है। इस तरह इसने दावा है 45 लोगों को माफी मांगते हुए 5-5 हजार रुपए लौटाए। पीड़ितों का कहना है कि आवास योजना है दूसरी किश्त के बदले में यह कट मनी तृणमूल कांग्रेस के नेता की तरफ से वसूली गई थी। लेकिन बंगाल में सरकार बनने के बाद बूथ नंबर 252 के निर्वाचित पंचायत सदस्य माधव चंद्र लाया खुद ने लाभार्थियों को स्थानीय स्कूल के मैदान में बुलाया और सार्वजनिक रूप से पैसे लौटा दिए। इस दौरान वहां बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। लाभार्थियों में से एक विकास मंडल ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 60,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। जब दूसरी किस्त का समय आया तो पंचायत सदस्य ने दावा है 5,000 रुपए की कट मनी मांगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब पैसा वापस करना इन नेताओं ने शुरू कर दिया। बंगाल में कट मनी वापस करते कथित टीएमसी नेता का वीडियो बताता है वोट की असली ताकत क्या है। ममता सरकार में कट मनी वसूलने के आरोप लगातार लगते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था। सरकार बदली तो इस काले धंधे में लगे लोग खुद ही जनता को पैसा वापस लौटाने लगे। इसकी एक बड़ी वजह शुभेंदु सरकार में कट मनी से जुड़े नेताओं की पूरे राज्य में जनता के हाथों होती पिटाई भी है। अलग अलग जिलों में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं की जनता ने अच्छे से खबर ली है, उन्हें खबरदार किया है, जिसने शायद कट मनी वसूलते रहे लोगों को डराया है और उन्हें अब सबके सामने आकर पैसा वापस लौटाने में अपनी भलाई नजर आने लगी है।